सवाल है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, इसका यही से बस सोल्यूशन आप देख लें। सो वी हैव एक फंक्शन हमारे पास के जब x 0 के बराबर ना हो तो आपने ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, और अगर x 0 के बराबर हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। इसकी कंटिन्यूटी हमें मालूम डिस्कस करनी है एट x = 0। तो उसी तरह सबसे पहले लिमिट एट x = 0, ठीक है। तो इसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ये। तो इसमें आप देख लें कि वी हैव हमारे पास फंक्शन है f(x) एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या है हमारे पास e की पावर 1/x - 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 1/x + 1, ये चीज़, ठीक। अच्छा जी, हम अब अप्लाई लिमिट करेंगे। अप्लाइंग लिमिट तो क्या आ जाएगा। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि जब आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/0 - 1, यहाँ पर भी 1/0 + 1, ठीक। यहाँ पर आप गौर कर लें कि x जब 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो उसके बाद ये जो 1/x है, यानी व्हेन x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन ये क्या आ जाएगा, ये 1/x 1/0 ये इस तरफ को जाएगा, बहुत -∞ की तरफ टेंड्स करेगा। इस तरफ +∞ होता है तो 1/0 ये इन्फिनिटी को जाता है। अब चूंकि ये निगेटिव है, ये जो x क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर जो भी नंबर आप लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या होता है, वो 0 से 1 छोटा होता है, यानी ये छोटे छोटे नंबर होते हैं, लाइक -0.000001, जस्ट लाइक दैट, इस तरह का सवाल है। तो माइनस का साइन उसके साथ होगा, तो जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो फिर ये जो इन्फिनिटी है ये माइनस की तरफ होगा, क्योंकि दो इन्फिनिटी है हमारे पास। तो ये उस केस में जब मैंने बताया कि एस x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक। सो दैट्स वाई इसकी जगह आपकी क्या लिखेंगे, -∞, ये फिर -1, नीचे भी इसी तरह -∞ + 1। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, बहरहाल इसको एक तरफ। अच्छा जी, माइनस है, माइनस को आप जानते हैं कि जब भी आप किसी रकम को आप उल्टाते हैं उसकी पावर को, जी। अब चूंकि इसकी पावर माइनस है तो ये जब उलट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/e पॉजिटिव होगा, ये इस तरह, फिर ये -1, फिर नीचे क्या है, ये भी इसी तरह 1/e∞ + 1, ये चीज़। ये आप जानते हैं कि अगर जब भी आप किसी चीज़ को उल्टाए, यानी आप यहाँ पर देख लें कि एक नंबर है फॉर एग्जांपल, तो इसको आप उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर आप देख लें कि, बल्कि यहाँ पर आप देख लें कि, तो भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लें ये इस तरह है, यहाँ पर ये, उसकी वजह ये है कि अगर कोई चीज़ पावर -1 हो तो फिर ये क्या होगा, नीचे बटे में जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वजह से अगर e की पावर -∞ है तो ये किसके बराबर होगा, 1/e की पावर +∞, इस वजह से। अच्छा जी, आई होप बात क्लियर हो गई होगी।
अब उसके बाद ये जो पावर इन्फिनिटी है, किसी भी नंबर की कोई भी अगर पावर इन्फिनिटी थी वो नंबर खुद क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सो दैट्स वाई इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/∞ -1, यहाँ पर भी नीचे 1/∞ +1। अब 1/∞ ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है कि एक चीज़ को आप इन्फिनिटी नंबर तादाद पर आप डिवाइड कर लिए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम मकदार आ जाएगी। सो दैट्स वाई 1/∞ ये 0 आ गया, -1 ये आ गया हमारे पास 1 + 1, सो ये आ गया हमारे पास 1/1 ये। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये आ गया हमारे पास 1। अब इसको 1 का नाम दे दें, ठीक। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी RHL फंक्शन वही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यहाँ से। अब ये समझे कि x अप्रोच कर रहा है यहाँ से। अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, यानी इस तरफ से 0.001 या 0.00001 बट नॉट इक्वल टू 0, ये छोटी होती जाएगी, लेकिन फिर भी क्या ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ है। तो इस वजह से f(x) यहाँ पर भी आप सिम्बोलिकली उसी तरह लिख लें, 1 क्या है हमारे पास, यस e⁻1/x, फिर -1, फिर e⁻1/x +1। अब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाई लिमिट जी, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻1/0 -1 और यहाँ पर e⁻1/0, ठीक। फिर +1 यहाँ पर, उसके बाद आगे अगेन 1/0 किसके बराबर है, 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है, 1/0 सिंपल 1/0 इन्फिनिटी के बराबर ये। तो हम यहाँ पर लिख सकेंगे इसकी जगह इन्फिनिटी, फिर -1, फिर इसकी जगह हम लिख सकेंगे e⁻∞ +1 ये चीज़। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप डिवाइड करें, डिवाइड बाय e⁻∞। उसकी वजह ये कि अगर यहाँ पर आप ये खुद इन्फिनिटी हो जाएगा, सो दैट्स वाई इसको हमने क्या करना है, अगर ये भी इन्फिनिटी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसको हम ये कर सकते हैं कि अगर दोनों का आप e⁻∞ ऊपर को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर ले, ये हम कर सकते हैं। इसको देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो हर एक को आप डिवाइड कर लें, ये हर एक को आप डिवाइड कर लें e⁻∞ अपॉन e⁻∞, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी हम डिवाइड करेंगे e⁻∞, और इसको भी इसी तरह डिनोमिनेटर को भी e⁻∞ है, इसको भी डिवाइड करेंगे e⁻∞, फिर +1/e⁻∞। अच्छा जी, इससे हुआ कि इससे फ़ायदा में ये हासिल होता है कि ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 1, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अगेन e⁻∞, ये खुद इन्फिनिटी के बराबर होगा। सो दैट्स वाई ये इन्फिनिटी पहले भी हमने लिखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पर ये दोनों कट, फिर ये प्लस, फिर ये आ गया हमारे पास। ओके जी, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 1/∞। अच्छा, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1, ये 1/∞, अगेन 1/∞, आप जानते हैं ये 0 के बराबर है, तो ये आ गया 0, यहाँ पर ये 1, ये +0, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास +1।
अब देखिए ये -1 है, ये -1 है और ये क्या है +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। तो जगह की कमी के बाइस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप लिख लें कि फ्रॉम 1 into it is clear that left hand limit is not equal to right hand limit. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस वैल्यू है। यहाँ पर हमने इतने कैलकुलेशन करने के बावजूद भी इसका जवाब आ गया प्लस। ये +1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, तो दो मुख्तलिफ वैल्यू आ रही है, लिमिट आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो कंटिन्यूटी की पहली शर्त है, ये पहला कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर होना चाहिए। यानी जब ये दो बराबर होता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिमिट, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जो कंटिन्यूटी का पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो यहाँ यहीं पर हम क्या लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है 10 हम कह सकते हैं कि f of x is discontinuous at x इक्वल टू 0। बाकी दूसरी और तीसरी कंडीशंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये आपने नीचे लिखना है, इसको थोड़ा सा फिर कापी पर जब आप लिखेंगे तो तरतीब से बिल्कुल एक ऑर्डर में आप लिख लें। ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई ये साइट वर्क का काम है, एक तरह से आप उसको साइट वर्क लिखिए सारा। सो दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा। सवाल अगर समझ में आया है तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल भी ग्रो हो जाए, वो जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम नए से बाकी जो जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके सवालात बनाएं, फिर थ्योरीज को हम बनाएं और एग्जांपल्स वगैरह को भी हम उस पर भी काम कर लें। आप यहाँ तक आपने वीडियो को फॉलो किया तो देखने का बहुत शुक्रिया। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।